बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। PMLN से या शरीफ खानदान से ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई और पार्टी कभी भी लाहौर में कोई जलसा करे, ख़ास तौर पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो सियासी नुक्ता नज़र से इनकी मुखालिफ हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं PMLN की बीट रिपोर्टिंग किया करता था जब इमरान खान साहब ने सितंबर 2011 में एक जलसा किया था। एक बड़ा और तगड़ा जलसा था लाहौर के अंदर, और लाहौर की तारीख के बड़े जलसों में से वो एक था। तो उसके बाद मैंने शरीफ खानदान की हवाइयाँ उड़ी हुई देखी। ना सिर्फ शरीफ खानदान की, बल्कि मैं हैरान था कि पूरी PMLN जो है वो डरी हुई है, खौफजदा है और बहुत परेशान है कि इतना बड़ा जलसा शहबाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पे किया। शहबाज शरीफ साहब ने भाटी चौक में किया था, एरिया भी छोटा था, जलसा फारग ही था। लेकिन इमरान खान साहब ने जलसा किया मीनार पाकिस्तान में और सारा भर दिया, और अनारकली तक से लोग पैदल चल चल कर गए थे। तो ये एक बड़ा तारीखी जलसा था। तो मैंने देखा डरे हुए थे, बहुत परेशान थे उस वक्त। तो अभी भी जो कुछ लाहौर में PMLN कर रही है, जितने कंटेनर ला के खड़े किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, यानी जो पहले जो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो गिरफ्तार किया जाता था, उनकी फैमिलीज को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सरम जावेद, जिनको 14 महीने तक इन्होंने जेल में रखा, वो कुछ नहीं उनका बिगाड़ सके, वो वापस आके फिर जलसे की तैयारी कर रही है। तो उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया, जावेद खान को। हालांकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, वो अनाउंस करते हैं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरी बेटियां जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, मेरे खानदान के बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करते हैं। लेकिन मेरी सपोर्ट और चंद उनके साथ और लोग हैं, उनकी वो कहते हैं हमारी पीपल्स पार्टी से सपोर्ट है। उनको भी पकड़ के अंदर डाल दिया कि जनाब इनकी बेटियों को जो है वो कमजोर करने के लिए बाप को पकड़ के गिरफ्तार कर दो। तो ये सारी चीजें हमने पहली दफा देखी हैं, यानी कारकुनों के लेवल पे ऐसा जबरदस्त जुल्म और तशद्दुद। ये शरीफ खानदान का तुर्राए इम्तियाज है। यानी जब भी शरीफ खानदान के रास्ते में कोई आता है तो ये ऐसे जालिम लोग हैं कि ये किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। ये लोगों को घरों के अंदर घुसकर मारते हैं, ये पुलिस को अपनी मुसल्ला फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और पुलिस को अपना एक पॉलिटिकल विंग बना के उनके जरिए से शहबाज शरीफ साहब पुलिस मुकाबले भी करवाया करते थे ना। तो ये इसी तरह पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको कुचलने के लिए पुलिस की फोर्स को ब्रूटली इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक अजीब मजबूरी है पाकिस्तान में। मैं जरा थोड़ा मजबूरी के बारे में आपको बताऊं। कोई बेचारा सिपाही मिलता है, रास्ते में डंडा पकड़ के मार रहा होता है ना वो पॉलिटिकल कारकुनों को, तो वो भी कहता है कि मैं मजबूर हूं। उसका थानेदार मिलता है, वो भी कहता है मैं मजबूर हूं। यानी मैं कई SHOs मुझे मिले, कई पुलिस वाले इंस्पेक्टर्स मुझे मिले, DSPs मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं। जितनी दफा मैं गिरफ्तार हुआ, जितनी दफा मुझे पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा जी मजबूर है। FIA वालों ने मुझे जब भी एयरपोर्ट पर रोका, उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं। जब भी ASF वालों को इस्तेमाल किया, उन्होंने ताकत के जरिए से कोशिश की जोर लगाने की, उन्होंने कहा सर आप तो पता है, जानते हैं आप, हम मजबूर हैं। इसी तरह जो FBR वाले हैं, उन्होंने केसेस में उन्होंने कहा हम मजबूर हैं। वो एंटी करप्शन के दफ्तर में उनके ऑफिसर्स और उनके बेचारे मुलाजिम रो रहे थे मुझे, बल्कि मेरे साथ उन्होंने सेल्फियां भी बनाई, और बाकियों के साथ भी वो यही करते हैं, वो भी कहते हैं जी हम मजबूर हैं। ब्यूरोक्रेसी है, वो भी मजबूर है। यानी एक पूरा आवे का आवा है जो मजबूर है। SP से बात करो, कहते हैं सर आपको तो पता है मजबूर है सर। यानी पूरा का पूरा सिस्टम मजबूर है। और अब मजबूरी बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गई है कि आपका जो है गवर्नमेंट भी मजबूर है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है बिलावल जरदारी, वो भी मजबूर है। ये अपनी मजबूरी वो खुलकर बता रहे हैं अपने पॉलिटिकल साथियों को कि मैं मजबूर हूं। और शहबाज शरीफ है, वो भी मजबूर है, बल्कि वो तो मांगते हुए भी कहते हैं कि मांगने नहीं है लेकिन मजबूरी है। अब ये पता किस तरह के मजबूर है, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं आसान करके। आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा गब्बर सिंह ने बसंती को कहा था नाच नाच, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा हीरो को। तो फिर वो बेचारी नाचने पे मजबूर हो गई। ये बेचारे सारे ऐसे ही मजबूर है, और गब्बर सिंह इन सारों को नचा रहा है, और गब्बर सिंह के इशारों पे ये सारे नाच रहे हैं बेचारे। उसी तरह की मजबूरी है, किसी की नौकरी की मजबूरी है, किसी की तनख्वाह की मजबूरी है, किसी की कारोबार की मजबूरी है, किसी की ट्रांसफर की मजबूरी है, किसी की जाली हुकूमत की मजबूरी है, किसी की करप्शन की मजबूरी है, किसी ने बेचारे ने केसेस से बचना है उसकी मजबूरी है, किसी ने बेचारे ने अपना मैंडेट बचाना है उसकी मजबूरी है। तो हर एक की कोई ना कोई मजबूरी है। तो ये बेचारे सारे मजबूरी इकट्ठे हो गए। अब एक बात आप सोचिए कि क्या इतने सारे मजबूर मिलकर इस कौम को इस बहरान से निकाल सकते हैं? वो जो बेचारे खुद मजबूर हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई फैसला नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक कानून पर अमल दरामद नहीं कर सकते, वो लोग पाकिस्तान को बहरान में से निकालेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आजाद सोच नहीं होगी, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक सारे कानून के सामने सरनगू नहीं होंगे, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मजबूरों की एक फोर्स मिलकर पाकिस्तान को बहरानों में से निकाले। ये बल्कि और बहरानों में धकेलते चले जाएंगे। वजह क्या है? बेचारे मजबूर है। इमरान खान साहब का पैगाम है, उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा आर या पार होगा।
रोका गया तो जेलें भर देंगे। इमरान खान ने कहा कि अफगान इशू पर भी कहा गया कि मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और हम अफगान काउंसलर के पीछे पड़े हैं। इमरान खान ने कहा, ये साफियों से बात कर रहे थे अडियाला में कल, तो वहां से ये स्टेटमेंट से मैं आपको बता देता हूं कि आईनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है जिससे लोगों को तवक्कुआत है। सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर दिया गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। साफी ने पूछा कि क्या आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए थे? इसमें आईनी अदालतों का क्याम भी मौजूद था, अब आपका क्या मौकिफ है? इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हर चीज का कोई तनाजुर होता है, तब में और आज में फर्क है। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ काजी फायद ईसा को बचाना है। यह सब कुछ रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए। ये जो करने जा रहे हैं ये आइन के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा कि काजी फायद ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बिठा देंगे। मैंने ऐसे फैसले करने वाले डफ्फर और कम अकल बहुत कम देखे हैं। ये डरे हुए हैं, फिर कहते हैं कि इसके पास मोबाइल आता है और इसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है। मुझे इल्म था कि यह तरमीम आनी है। जो भी होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए था। इससे इन लोगों का मकसद पता चलता है। इमरान खान ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने जा रहे हैं। लाहौर का जलसा डू एंड डाई है। अब ये बेशक जो मर्जी कर ले, हमने पूरी पार्टी को कह दिया है बाहर निकले। 15 माह से जेल में हूं, मजीद भी जेल में रहने को तैयार हूं। अवाम भी जेल में जाने से ना घबराए। जलसे से अगर रोका गया तो जेलें भर देंगे। उन्होंने कहा कि लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। जमहूरियत डंडे के जोर पर या गुलाम बनाकर नहीं चलती। रावलपिंडी के कमिश्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे। ये एम्पायरों को तौसीह देना चाहते हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो। अफगान काउंसलर के कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना होने से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि छोड़ो इसको, यहां मुल्क के और बहुत बड़े इश्यूज हैं, तुम्हें उसकी पड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और तुम उसकी बात कर रहे हो। वैसे मैंने उनका मौकिफ लिया है, मेरा बार राब्ता हुआ था, क्योंकि मुझे भी बहुत अजीब लगा कि ये इन्होंने क्या किया। तो ये जो काउंसलर साहब है ना, ये हाफिज़ कुरान भी है, ये शेखुल हदीस भी है और ये आलिम दीन है। अब हर एक की अपनी अपनी होती है। उन्होंने कहा जी मेरे शरई नुक्ता नज़र से मैं म्यूजिक के एहतराम में खड़ा नहीं होता। तो मैंने उनको एक सवाल भी जो है, मैंने कहा जी अगर आपको फर्ज करें किसी और मुल्क में सफीर बनाकर भेज दिया जाए या वहां पे आप काउंसलर बन के चले जाएं, तो क्या आप वहां पे भी खड़े नहीं होंगे? उन्होंने कहा जी कहीं भी खड़ा नहीं होगा म्यूजिक के लिए। तो फिर मैंने उनसे ये भी एक बात पूछवाई थी कि क्या ये अफगान गवर्नमेंट की पॉलिसी है या ये आपकी अपनी? और कहा जी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने तराने में से भी म्यूजिक खत्म कर दिया है, लेकिन ये मैं जाती हैसियत में, मेरी शरीयत मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। उनका अपना एक शरई नुक्ता नजर है और उनको लगता है कि तराने के एहतराम में अगर म्यूजिक है तो खड़े नहीं होना चाहिए। और लेकिन उन्होंने साथ मुझे ये भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वो दो भाई समझते हैं और इन दोनों भाइयों के दरमियान जो इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। ये दोनों भाई मिल जाएं तो खित्ता और दोनों मुल्कों के लिए बहुत फायदे में। इस किस्म की बातें भी उन्होंने भी बताई थी। बहरहाल उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे जब वो टॉपिक होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है। इस सवाल पर इमरान खान साहब ने कहा कि तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, इतनी समझ तो है कि मुझ में तुम मेरी सारी गुफ्तगू को एक तरफ करके कोई एक हेडलाइन बनाना चाहते हो। तो इमरान खान साहब भी समझते हैं कि एक्चुअली ये किस चक्कर में और ये क्या चाहते हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा और ये पैगाम सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। अली अमीन गंडापुर को मेरा पैगाम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाती है तो जाए, पूरा लाओ लश्कर लेकर लाहौर पहुंचना है। ये जी इमरान खान साहब का एक बड़ा वादे पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए और अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। अब देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से कैसे काफिले जाते हैं, क्योंकि जो मैंने सुना था शायद वो जीटी रोड को इस्तेमाल करेंगे या बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो कारकुनों को रास्ते से भी निकालते हुए लेकर जाएंगे। लेकिन इसमें तो उनको पूरा एक दिन ऑलमोस्ट लग जाएगा। अगर वो 21 तारीख को जलसा करना चाहते हैं तो उन्हें 21 तारीख की सुबह सुबह निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी खैबर पख्तूनख्वा से, और फिर वो काफिले रास्ते में मिलते मिलते वो पहुंचेंगे लाहौर। तो उनको शाम 5, 6, 7 ऐसे टाइम उनको हो जाएगा। बहरहाल अभी वहां से इस्लामाबाद पहुंचने में उनको रात लेट हो गई थी, तो लाहौर पहुंचने के लिए तो उनको ज्यादा जल्दी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं मिली और उसके ऊपर हाई कोर्ट का एक बड़ा बेंच बन गया है और इसमें जस्टिस फारूक हैदर बेंच के सरबराह होंगे और इसमें दीगर जजेस में जस्टिस तारिक नदीम, ये लार्जर बेंच है जी, और जस्टिस अली ज़िया बाजुआ, ये 3 जजेस इसके अंदर शामिल हैं। और अब देखते हैं कि ये जजेस आज क्या फैसला करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने के हवाले से। मेरे ख्याल में ये वंस फॉर ऑल सेटल कर दें
देखिए, मीनार पाकिस्तान जो है ये वो जगह है, मिंटो पार्क, जहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत बड़े एक सियासी जलसे की क़यादत की थी और उसमें करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी 1940 में 23 मार्च को। तो इसकी तो बड़ी तारीखी अहमियत है और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हमेशा इजाजत होनी चाहिए कि वो यहाँ पे कानूनी तौर पे अपना जलसा कर सके और यहाँ पे अलाउ किया जाना चाहिए सियासी जमातों को। अभी कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करके इस मैदान में लाया गया और यहीं पे वो जो है कबूतर उड़ाए थे मियाँ साहब ने। ये इसी जलसा गाह के अंदर मियाँ साहब कबूतर उड़ा रहे थे। अभी 1 साल हुआ है, साल भी शायद नहीं हुआ, तो मियाँ साहब यहीं पे कबूतर उड़ा रहे थे। तो अब क्या फर्क पड़ गया इसमें? तो इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसके लिए जरा थोड़ी सी मुश्किलात रहती हैं, उनको इजाजत नहीं दी जाती। एक और इशू भी उठा हुआ है, वो इशू ये है कि जो स्पीकर ने कह दिया कि हमने एक्ट एक पास कर लिया कौमी असेंबली में, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था वो फैसला आया था 12 जुलाई को, एक्ट पास किया गया बाद में ताकि फैसले के खिलाफ कुछ किया जा सके। तो वो कह रहे हैं जी 12 जुलाई का जो फैसला है वो गैर मुअस्सर हो गया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय जो असेंबली ने नया एक्ट पास किया है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीडीएम की जमातों को वापस दे दी जाए। लेकिन यहां एक सवाल पैदा हो जाता है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो फुल कोर्ट बना था, 8 जजेस का एक मुत्तफिका फैसला है, बाकी 5 जजेस दूसरी तरफ हैं, तो जो 8 जजेस ने फैसला दिया था वो फैसला आइन की तशरीह था। ये कुछ जो कानून को जानने वाले लोग हैं उन्होंने नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह की थी, किसी कानून की तशरीह नहीं की थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी आइन की तशरीह करे और एक फैसला दे दे तो उस पर हर सूरत अमल दरामद होना होता है जब तक कि आइन में तरमीम ना कर दी जाए, और आइन में तरमीम की इनकी कोशिश अभी तक तो नाकाम रही है। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है और हैरत इस बात पे है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के बावजूद, तंबीह के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी दीदा दलेरी कैसे दिखा सकता है कि वो फिर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में नए सवालात के साथ या नए इशू के साथ और वो फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, ये बड़ा खतरनाक है कि पाकिस्तान के अंदर आइन बेसिकली ऐसा लगता है मुअत्तल है। यानी जो इलेक्शन करवाने की तारीखें थी वो मिल ही नहीं रही थी। जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे क्रश करके तबाह बर्बाद नहीं कर दिया गया तब तक इलेक्शन का अनाउंस ही नहीं किया गया। फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई और अब दोबारा आइन शिकनी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक बड़ी ज्यादती है। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ मैंने आपको बताई, पुलिस बेचारी वो सारे काम कर रही है जो वो नहीं करना चाहती, मजबूर है। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुलाकात की लाहौर में, उसमें उनका कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बड़े अहम हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आरिफ अलवी साहब ने बताया कि परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ मौजूदा हुकूमत से कहीं बेहतर था। लाहौर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत आईनी तरामीम का बिल लाना चाहती है ये आईनी तरामीम नहीं बल्कि आइन की तदफीन का बिल है। इस हुकूमत से तो परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ बेहतर था। और उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद जो है, जो आईनी तरमीम ये ला रहे हैं और इसके मुसव्वदे पर पर्दा रखा हुआ है जो बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान में कई चीजें खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं, बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। उनका कहना था कि बिल में धोखाधड़ी का तरीकाकार है, 63A को खत्म किया जा रहा है, आईनी तरामीम के लिए लोगों को अगवा किया गया। मैं मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूं कि उन्होंने आवाज बुलंद की। इसके साथ ही अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और लियाकत बलोच का भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि 90% पाकिस्तानी लोग इमरान खान के साथ हैं। लोगों से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में आए। आरिफ अलवी साहब ने कुछ बातें और भी बताई। उन्होंने बताया जी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो इमरान खान साहब से बहुत नफरत करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि मैं शोहदा के घर में जब जाना चाहता था, जब मैं सदर था, तो मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी रोक देते थे या मुझे रोक दिया जाता था जनरल बाजवा की जानिब से और मुझे कहते थे बाद में आपको ले जाएंगे। फिर बात कभी भी नहीं आई, लेकिन मैं हर शहीद के घर पे फ़ोन ज़रूर करता था। तो बतौर सदर उन्हें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा वो बताना शुरू हो गए हैं। ये अबू बकर साहब ने लिखा है, अहमद अबू बकर साहब ने, कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद की फैमिली से मैं मिलना चाहता था। मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने पहले रोका, फिर मेरे इसरार पर DG ISI ने रोका, फिर जनरल बाजवा ने रोका कि सिक्योरिटी के एतबार से आपका जाना दुरुस्त नहीं, लेकिन वजीर आज़म वहां पे गए, हम आपको अगले दिन लेकर चले जाएंगे। फिर वो अगला दिन ना आया। हर शहीद के घर मैं टेलीफोन जरूर करता था। फिर उन्होंने एक और बड़े मजे की बात बताई। उन्होंने कहा जनरल बाजवा हर वक्त आकर बताते थे कि असद उमर की वीडियो मेरे पास है, शाह महमूद की वीडियो मेरे पास है। मैंने उन्हें प्राइवेसी के मुतालिक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया सुनाया, मगर इस बात के 10 मिनट बाद जनरल बाजवा ने जेब से मोबाइल निकाला और फिर कहा कि इसमें जनरल फैज हमीद की भी वीडियो है। मैंने जनरल बाजवा को एक नफ्सियाती मसाइल का शिकार इंसान पाया।
ये जी आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और बेनजीर भुट्टो की एक ख्वाब पूरा करने के लिए बिलावल ये कह रहे हैं कि जी हम एक आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या बाकी अदालतें गैर आईनी हैं? वो भी आईनी अदालतें हैं, लेकिन आइन की खातिर ये आईनी केसेस से मुतालिक, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से मुतालिक अगर कोई अलग अदालत अब ये बनाना चाहते हैं तो इनको बार बार हुकूमत मिली। पिछले 18 सालों में सिर्फ 3 साल बीच में इमरान खान के हैं, बाकी 15 साल इनके पास हुकूमतें रही पाकिस्तान में। इन 15 सालों में इन्होंने क्या किया? सवाल ये है ना, इन्होंने इन 15 सालों में क्या किया? क्यों नहीं ये आईनी तरमीम लेकर आए? और कई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हैं, बहुत सारी की हैं, लेकिन इन्होंने आईनी अदालत इससे पहले नहीं बनाई। एक्चुअली ये अब इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये इससे अपने जाली मैंडेट को बचाना चाहते हैं और अपनी हुकूमत की मुद्दत में इजाफा करना चाहते हैं कि किसी तरह हम अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएं। भारत अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।